वज़ीर-ए-आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, काम बड़ा हैवी है जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया। सारी दुनिया में हम जो है फिरते रहते हैं, अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, हर जगह से आपने उसको गर्दन से पकड़ना है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, बड़ा मार्केट आज बस सिर्फ 30 सेकंड, आज दुनिया हमसे क्यों आगे है? आज दुनिया हमसे क्यों आगे? 75 साल में वी हैव नॉट बीन एबल कि हम हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का जवाब दे सके पाकिस्तान से। आज भी बैरिस्ट्री करके फख्र महसूस करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर बैरिस्टर, बट ये चीजें चेंज करें। वो वक्त कब आएगा जब बाहर से रिसर्चर आएगा, पाकिस्तान की डिग्री लेकर फख्र करेगा कि मैं लंदन में फिर रहा हूं लेकिन मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास है। तो यहां जो बेचारा रिसर्चर है, जो टीचर है, उसकी रिसर्च जो टीचिंग पे, उसको तो आप रिलैक्स करें ताकि लोग रिसर्च की तरफ, पढ़ने लिखने की तरफ जाएं। मुझे नहीं पता नून लीग की इस कलम से क्या दुश्मनी है। जो तनख्वाहदार बेचारे ने गुनाह किया है, की गर्दन दबाई जाओ, ये सारे बैठे दबाई जाओ, तो मजीद ना दबाएं। ये आपको किसने कह दिया कि मोबाइल सिर्फ मालदार यूज करता है? रेडी बांग के पास मोबाइल है, चाबड़ी फरोश के पास मोबाइल है जी, जो आपका डेली वेजर है उसके पास मोबाइल है, जो गधा गाड़ी चला रहा है उसके पास मोबाइल है। हर आम आदमी जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, 100 रुपए की गाड़ी लगा रहा है, किसी खेत में किसान बैठा हल चला रहा है, कभी कभी उसका भी पूछ लिया करें। वैसे किसानों से आपकी पत्नी अजली दुश्मनी है जो इस दफा आपने किसानों के साथ किया है। तो ये हो गया, आ गया सर, ये अली साहब खोले। तो वो बेचारा पहली मरा पड़ा है, उसने किसी मजदूर ने अपनी वाइफ से कोई बात करनी होगी तो उसको बेचारे को क्यों तकलीफ देते हैं? गरीब की थोड़ी सी तो मतलब है, हर जगह से आपने उसको गर्दन से पकड़ना है। मुझे पता है कलम से कोई आपकी पता नहीं कोई दुश्मनी है, पढ़ने लिखने से मुझे नहीं पता, लेकिन देखें ये आदमी जिसकी तस्वीर लगी है वो भी कलम का मजदूर था, बैरिस्टर था। लैपटॉप पे आप बड़ा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, आप लोग लैपटॉप को बड़ा मार्केट करते हैं, मतलब आप कहते हैं बड़ा लैपटॉप दे रहे हैं। मेरी अमेंडमेंट ये है कि आप ये जो करने जा रहे हैं 5(2) सब पैरा 2 शैल बी ओमिटेड। क्यों? तो जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप है उनके पास, कंप्यूटर वो खरीदना चाह रहे हैं, सबको तो आप नहीं दे पा रहे ना, बेचारे अपने पैसे खटे करके लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं, आप उनकी भी गर्दन बेचारे स्टूडेंट्स की पकड़ रहे हैं। बच्चों के दूध पे, स्टेशनरी पे और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे, खासकर एनजीओ जो आपको देना चाह रहे हैं उस पे। पाकिस्तान छोड़ने वाले 4-5 मेन सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 मजदूरी के लिए, आपको भी पता नहीं पता, तो पाकिस्तान छोड़ के जाता तो सर एक तो उसमें स्पेशल रिक्वेस्ट है मजदूरों के लिए जो BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसमें नहीं आते स्कोर में, तो मेहरबानी फरमा के आप उनको जरूर इस एग्जाम्पशन दें कि मजदूर अगर मुल्क से बाहर जाता है ट्रेवल तो उसको इजाजत। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सर जो लोग उम्रा, हज या जो हमारे फिक्र जाफिया के भाई बहन जाते हैं, ज़ायरीन जो इराक या ईरान जाते हैं, उसमें अक्सरियत वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि आखिर में मेरा दीन गरीब हो जाएगी। गरीब लोग ज्यादा जाते हैं अमीरों की निस्बत। तो ये रिक्वेस्ट है कि जो जा रहे हैं हज उम्रा और ज़ायरीन जो जा रहे हैं उनको आप इसमें ना लेके आएँ, उनको इसमें ना लेके आएँ। तीसरा सर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उन पे ये आप पाबंदी ना लगाएं। पाबंदी लगानी है तो हमारे बड़े भाई चौधरी तनवीर साहब पे या ख्वाजा साहब पे लगा लें या शहबाज शरीफ साहब पे लगा लें, उनके बड़े उधर हिसाब किताब है। हम लोग तो ज़ाहिर है हम पे क्यों लगाते हैं। और बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम हुकूमत बना चुके हैं। हम ये कहते हैं छोटे सूबों के हकूक पे वफाक अपना बड़ा पेट ना डाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब फॉर्म 47 वाले शहबाज साहब माइंड ना कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए। देखिए एक तो सरकार के पास पहले ही स्पीकर साहब खाता हमारा खराब है। इमरान खान साहब ने गुनाह कर दिया था, हेल्थ कार्ड दे दिया था लोगों की सपोर्ट के लिए, तो वो तो खैर आपने बंद किया। मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको बराए करम जारी कीजिए। यहाँ अमेंडमेंट बड़ी अहम है, मैं उसकी ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि आपने 2 मिनट सरकार के काम बड़ा हैवी है जी, इन्होंने काम बड़ा उठाया हुआ है। तो सरकार के पास पहले ही फंड्स मखदूश हैं। सारी दुनिया में हम जो है फंड्स के लिए फिरते रहते हैं और अक्सर कह भी देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया। तो यहाँ अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस सरकारी अस्पताल या आपके किसी टर्शरी हेल्थ केयर के लिए कोई अल्लाह का वली एक्सरे मशीन देना चाहता है, एंडोस्कोपी के लिए कोई इक्विपमेंट देना चाहता है, कोई हार्ट सर्जरीज के लिए कोई इक्विपमेंट्स देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो यहाँ इस अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि खुद तो कुछ दे नहीं सकते, और अगर कोई नॉन प्रॉफिट एनजीओज आपके अस्पतालों में यानी हमारे अस्पतालों में आपको डोनेशन दे रही है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम उन पर रहम फरमाएं कि अगर बाहर से कोई एनजीओ आपको हॉस्पिटल में सपोर्ट कर रही है जी, उसकी है कि पोल्ट्री फीड वगैरह पे आप इंक्रीज कर रहे हैं, हम तो समझते ना करें,
لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ انٹرسٹ اس طرف آپ لوگوں کے بھی شاید ہوں، وہ آپ کی مرضی، ہم کہتے ہیں نہ کریں، عوام پہ اس کا نقصان پہنچے گا۔ سوئی گیس رمضان کے مہینے میں جناب اپنا فائنانس منسٹر صاحب نہیں تھی، عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ بجلی اور گیس نہیں تھی، اس کے حل کے لیے لوگوں نے بچارے جا کے، غریب آدمی جا کے LPG خریدتا ہے، تو یہ an increase of 8% tax is being proposed in LPG, sir. آپ کے سارے Of 8% tax is being proposed in LPG, sir. آپ کے سارے اچھا، یہ علی محمد خان تھے، وہ شہباز شریف وزیر اعظم کی حیثیت سے موجود تھے، اور ان کے سامنے جو بات کر رہے تھے کہ وہ جو ادھر ادھر سے امداد اکٹھی کرنے کی ضرورت پڑی، اصل تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ ضرورت پڑی کیوں؟ پچھلے 45 سال سے متواتر یہ بالیاں لگا رہے ہیں دونوں پارٹیاں جو اب اقتدار میں ہیں۔ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی میں جھگڑا کر کے ایک دوسرے کی اپوزٹ پارٹیاں بن کے اقتدار پہ قابض رہیں، اور اب جو انہوں نے وہاں پہ اتحاد کر دیا اور دونوں جڑ گئے ہیں، اور پاکستان کی رہی صحیح کثر جو ہے اکانومی کی، یہاں کی زندگی کے معاملات جو ہیں عوام کے، یہاں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں، جو ان کے آزادی سے بولنے کی، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی، احتجاج کرنے کی، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ رونے دھونے کی، وہ بھی ساری کی ساری آزادیاں چھین لی انہوں نے، اور نہ جانے آگے کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ سسٹم ہے جس کو وہ پال رہے ہیں جو ان کو بینیفٹ کرتا ہے۔ پچھلے 45 سال نہیں بلکہ 76 سال سے وہ سسٹم یہاں پہ فروغ پا رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے تو آزاد ہوتے ہی جو لینڈ ریفارم کر کے وہاں کی جو تھا جاگیردارانہ سسٹم، اس کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہی اس کی بنیادیں ہیں جو ابتدا میں انہوں نے کچھ اچھے اقدامات کر لیے تھے، ان کی بنیاد پہ اب انڈیا 150 کے قریب آبادی، 150 ارب کے قریب ہونے، 1.5 ارب کے قریب آبادی ہونے کے باوجود تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور چائنا اور دوسری مثال ہے جو پاکستان کے بعد آزاد ہوا اور تیزی سے ترقی کر کے وہ سپر پاور کے حیثیت سے اختیار کر گیا۔ لیکن پاکستان جس کے 5 سالہ منصوبوں کو دوسرے ممالک کاپی کر کے وہ بھی جو ہے نا اپنے عوام کے لیے سہولیات اور اپنے ملک کو ترقی دے چکے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کچھ سیاستدانوں کے ان فیصلوں کی، ان کی نیت کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑے کہ اب ہم اتنے مقروض ہو چکے ہیں، اور بجلی خاص طور پہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ جو ماہانہ آمدن کے ذرائع ہیں وہ سارے اگر اکٹھے کیے جائیں تو میجورٹی پیپل تو صرف وہ بجلی کا بل دینے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا بھر میں یا کم از کم ہمارے خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہمارے یہاں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں سے بیشتر کارخانے جو انہوں نے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے اصول پہ بنائے، اور ان کے وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی اس میں انہی لوگوں نے کی جو اقتدار پہ قابض رہتے ہیں۔ اقتدار میں آنے کا مقصد ہی کہ یہ نہیں ہوتا ان کا کہ یہ عوام کی یا ملک کو ترقی اور ان کے لیے کوئی اچھا کام کریں گے، بلکہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے آتے ہیں، اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے اور اپنے دولت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کرتا یہ الیکشن، نہ وہ انصاف افورڈ